जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें यूनिट 3 का जो पार्ट 51 है। 51 ये पीछे जो हुआ हाँ यू कौन सा पार्ट था? 50 हो गए यार, क्या बात भाई। उनचास है यू, और इसके बाद में हाँ यू 50 है। ये क्वेश्चन करे ठीक है, 51 चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हीट ट्रांसफर एंड कलेक्टर फिजिक्स UKG है भाई। Which of the following common material is used as a transparent cover in a solar flat plate collectors to maximize the greenhouse effect? तो भैया वो है टफ एंड लो आयरन ग्लास। लो आयरन ग्लास जो है मतलब आयरन कंटेंट जो है उसमें बहुत कम हो, वो वाला हमारा ट्रांसपेरेंट कवर की तरह इस्तेमाल होएगा। ठीक है, यू टेक्निकल लो आयरन ग्लास हैज़ द हाई ट्रांसमिसिविटी 0.9 के आसपास लगभग टाउ फॉर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बट इज ओपेक फॉर लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द एब्जॉर्बर प्लेट। ठीक है, इन अ सोलर एयर हीटर द हीट रिमूवल फैक्टर FR इज अ मेजर ऑफ। जो हीट रिमूवल फैक्टर है FR वो है भैया द रेशियो ऑफ द एक्चुअल हीट गेन टू द हीट गेन इफ द एंटायर कलेक्टर सरफेस वर एट द इनलेट फ्लूइड टेम्परेचर। एक्चुअल हीट गेन अपॉन एंटायर कलेक्टर सरफेस, ये भी हीट गेन ही होगा, नीचे भी कंडीशन है कि जब एंटायर कलेक्टर सरफेस वर एट द इनलेट फ्लूइड टेम्परेचर, कलेक्टर सरफेस इनलेट फ्लूइड टेम्परेचर। What is the effect of increasing air mass flow rate on the thermal efficiency and outlet temperature of a solar dryer? तो भैया थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेस बट द आउटलेट टेम्परेचर डिक्रीजेस। थर्मल एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी लेकिन आउटलेट टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। ये इफेक्ट है एयर मास फ्लो के बढ़ाने का। जब एयर मास फ्लो बढ़ाएंगे तो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी और आउटलेट टेम्परेचर घटेगा। Higher flow rates increases the convective heat transfer coefficient but reduce the residence time of air over the absorber. Again, the falling rate period in the drying of agricultural product is controlled by internal moisture diffusion. जो फॉलिंग रेट पीरियड हो गया है फसलों को सुखाने के लिए, उसमें वो कंट्रोल होता है इंटरनल मॉइस्चर डिफ्यूजन के द्वारा। In this stage, the surface is no longer saturated and the drying rate depends on how fast moisture migrates from the center of the product to the surface. ठीक है, आगे देखो भाई, which psychrometric process occurs when heated air from solar collector passes through a moist grain bed? मॉइस्ट ग्रेन ब्रेड। तो ये भैया एडायाबेटिक कूलिंग और इवेपोरेटिव कूलिंग क्या कह रही है? कौन सा साइक्रोमैटिक प्रोसेस अकर होएगा जब एक गर्म हीटेड एयर जो है वो पास होएगी कहाँ से? एक मॉइस्ट ग्रेन बेड का टाइप का, मतलब घास उसके एक गट्ठर सा रख दिया और उसमें नमी है, तो उसमें भैया जब इससे हमारी गर्म हवा जो है इसके थ्रू पास होएगी तो कौन सा प्रोसेस होएगा? तो वो होएगा साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस। जब कोई ग्रेन का गट्ठर जो अनाज पनाज हो करे ना, अनाज खेतों में, तो उसका द सेंसिबल हीट ऑफ एयर इज यूज्ड एज लेटेंट हीट टू एवेपोरेट वाटर। जो हवा की सेंसिबल हीट है वो इस्तेमाल होगी लेटेंट हीट की तरह। जो उस पर नमी होएगी, इस पर पानी जमा होगा, उसको एवेपोरेट करने को। मीनिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्रॉप्स वाइल द ह्यूमिडिटी रेशियो इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। केस हार्डनिंग
ड्यूरिंग सोलर ड्राइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन, तो केस हार्डनिंग क्या होएगा भैया सोलर ड्राइंग के दौरान, जो द इवेपोरेशन रेट फ्रॉम द सरफेस इज मच हायर देन द इंटरनल डिफ्यूजन रेट, जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सरफेस से, मच हायर देन द इंटरनल डिफ्यूजन रेट। एक हार्ड या इम्परमिएबल लेयर फॉर्म्स ऑन द सरफेस ट्रैपिंग मॉइस्चर इनसाइड एंड लीडिंग टू पोटेंशियल स्पॉइलेज। इन अ पैसिव सोलर ड्राइंग, पैसिव मतलब नेचुरल, पैसिव सोलर ड्राइंग द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज मेंटेन बाय ब्यूएंसी फोर्स, द स्टैक इफेक्ट। ये क्या है, जो हॉट एयर है वो ऊपर रहेगी टॉप पे, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे रहेगी, है ना, बॉटम पे। फॉर ड्राइंग हाई वैल्यू लाइट सेंसिटिविटी प्रोडक्ट्स, लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स लाइक जिंजर या मेडिसाइन हर्ब्स विच ड्रायर इज प्रिफर्ड, तो जो दवाई ववाई में डायरेक्ट वाला तो ड्रायर करेंगे नहीं भैया, वो तो अल्ट्रावायलेट वाला हो गया, तो इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर। इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट यूवी रेडिएशन प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ वायलेट ऑयल्स एंड कलर्स। व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ ड्राइंग एफिशिएंसी फॉर अ वेल डिजाइंड एक्टिव सोलर ड्रायर। एक्टिव का मतलब है नेचुरल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ लगाया गया, फैन ब्लोअर पंप वगैरह। तो एक्टिव सोलर ड्रायर का जो है ड्राइंग एफिशिएंसी 20 से 40% तक होएगी। कम, चलो ये छोड़ो। विच मटेरियल इज मोस्ट सूटेबल फॉर सेंसिबल हीट स्टोरेज, सेंसिबल हीट स्टोरेज के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल है इन द सोलर टनल ड्रायर फॉर नाइट टाइम ऑपरेशन, रात के समय में टनल ड्रायर के भीतर, तो वह भैया ग्रेवल या रॉक बेड। फेस चेंज मटेरियल यूज्ड इन सोलर ड्रायर प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ एडवांटेज, ये है भैया हाई एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फेस चेंजिंग मटेरियल क्या कौन सा एडवांटेज करेंगे भैया, प्रोवाइड जो हाई एनर्जी स्टोरेज देंगे ये डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द ओरिएंटेशन ऑफ फिक्स्ड सोलर कलेक्टर फॉर ड्राइंग एप्लीकेशंस इन इंडिया शुड आइडियली बी, जो फिक्स्ड सोलर कलेक्टर हैं फॉर ड्राइंग एप्लीकेशन सुखाने के लिए इन इंडिया शुड आइडियली बी फेसिंग साउथ टिल्टेड एट एन एंगल इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन। तो जो ओरिएंटेशन होएगा वो भैया साउथ की मायू को मुँह करके रहेगा, इंडिया के अंदर साउथ की मायू को मुँह करवा दो और जो है टिल्ट करवा दो उसे लैटिट्यूड के बराबर, तो उसमें क्या है मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। सेलेक्टिव कोटिंग नो दैट दे हैव हाई एब्जॉर्बिविटी और लो एमिसिविटी, ठीक है। सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जो है दैट पॉइंट वेयर ड्राइंग स्टॉप्स फॉर अ गिवन एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इंस्ट्रूमेंट पायरोनोमीटर हो गया, ग्लोबल रेडिएशन को मेजर करेगा, पायरोहीलियोमीटर डायरेक्ट वाले को मेजर करेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम ग्लोबल रेडिएशन को मेजर करें ना तो पायरोनोमीटर को एक स्टैंडर्ड पायरोहीलियोमीटर के साथ कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट का मतलब हो गया एक तरह से तुलना करना या उसकी वैल्यू सेट करना, ठीक है। अब इसका क्या, मान लो ये कोई तुम्हारा दोहरा तराजू है ना, और तुम्हें 1 किलो का कोई वजन नापना है, तो तुमने इस पर रखा और इसने तो ये जो तराजू है इसके लिए 1 किलो का रेफरेंस कहाँ से लगे कि भैया ये जो वजन इसने रखा है ये 1 किलो के बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए ये जो तराजू है ना इसको किसी एक स्टैंडर्ड वजन से कैलिब्रेट करेंगे, स्टैंडर्ड तराजू से कैलिब्रेट करेंगे कि जब इतना प्रेशर आएगा तो ये तुझे 1 किलो दिखाना है। द हीट रिमूवल फैक्टर एफ आर इन अ सोलर कलेक्टर रिप्रेजेंट, जो हीट रिमूवल फैक्टर है एफ आर एक सोलर कलेक्टर के भीतर, वो भैया एक्चुअल हीट गेन टू द हीट गेन इफ कलेक्टर वॉज इनलेट टेम्परेचर। एक्चुअल हीट गेन होएगा टू द हीट गेन इफ कलेक्टर वाज एट इनलेट टेम्परेचर। सबसे पहला क्वेश्चन ये हुई है हमारा अभी इसी वीडियो का। सेलेक्टिव कोटिंग्स ऑन सोलर एब्जॉर्बर आर डिजाइन टू हैव, जो सेलेक्टिव कोटिंग है तो भी बताया कि हाई एब्जॉर्बिविटी और लो एमिसिविटी। विच टिल्ट एंगल इज जनरली आइडियल फॉर सोलर कलेक्टर इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर फॉर मैक्सिमम ईयर अराउंड, तो लैटिट्यूड के बराबर है और ऑफ द लोकेशन और फेसिंग साउथ है। इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं। द ट्रांसमिसिविटी ऑफ ए स्टैंडर्ड ग्लास कवर फॉर सोलर रेडिएशन इज टिपिकल इन द रेंज ऑफ 85 to 92%। इसे लगभग 90% याद रखो, ठीक है। कहीं कहीं 85 से 92 है, कहीं कहीं 85 से 90 भी दे रखा होएगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ बफल्स और फिन्स इन अ सोलर एयर हीटर टू, देखो फिन का होता है उसका एरिया बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग द टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव हीट सरफेस। तो हीट जो सरफेस है
वो जो है बढ़ जाएगी ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट। तो टर्बुलेंस और हीट सरफेस कॉफिशिएंट जो है बढ़ जाएगा। विच ऑफ दीज मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होएगी। ट्रांसपायर्ड सोलर, इनमें कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी हायर होएगी, इन तीनों चारों में। ट्रांसपायर्ड सोलर कलेक्टर इज प्राइमरली यूज फॉर, ट्रांसपायर्ड सोलर कलेक्टर जो होता है भैया प्री हीटिंग मैसिव वॉल्यूम ऑफ आउटडोर वेंटिलेशन एयर इन एन एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, द वैक्यूम लेवल इज मेंटेन टू एलिमिनेट, वैक्यूम लेवल मेंटेन हो तो कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। द स्टैग्नेशन टेम्परेचर ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज रीच्ड व्हेन, स्टैग्नेशन टेम्परेचर जब कोई फ्लूइड फ्लो ना हो रहा, मतलब कि हीट गेन और हीट लॉस दोनों इक्वल हो जाएगा। यूजफुल हीट गेन इज जीरो और लॉस इक्वल टू गेन, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू द गेन जब कोई फ्लूइड फ्लो ही ना हो रही है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ग्लोबल, ग्लोबल मतलब टोटल, टोटल का मतलब डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन वाला रेडिएशन, तो पायरोनोमीटर है। सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। कंपाउंड पैराबोलिक concentrator is technically a non-imaging concentrator, compound parabolic concentrator। ओवरऑल हीट लॉस कोफिशिएंट जो है UL ऑफ अ कलेक्टर इज द सम ऑफ टॉप बॉटम साइड वाले थर्मल हीट लॉस जो होंगे उनका। ओरिएंटेशन ऑफ अ सोलर कलेक्टर इन इंडिया, तो साउथ की माई को मुँह करके फेसिंग साउथ, और जो है टिल्ट जो है एट द एल्टीट्यूड ऑफ देयर लोकेशन। टिल्ट एल्टीट्यूड वो मतलब लैटिट्यूड। फिन एफिशिएंसी इन अ सोलर एब्जॉर्बर इज अ फंक्शन ऑफ, जो फिन एफिशिएंसी है सोलर एब्जॉर्बर की वो इज अ फंक्शन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थिकनेस, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। लो आयरन ग्लास इज प्रिफर्ड फॉर सोलर कलेक्टर बिकॉज लो आयरन ग्लास जो है हीट को ट्रैप कर लेगा लॉन्ग वेव वाली, तो वो हैज हायर सोलर ट्रांसमिटेंस। फॉर एफिशिएंट सोलर एयर हीटिंग एक स्मॉलर डक्ट डेप्थ इज यूज टू, स्मॉलर डक्ट डेप्थ इस्तेमाल करा जाता है। इंक्रीज द एयर वेलोसिटी एंड हीट ट्रांसफर रेट। ट्रॉम्बे वॉल्स यूटिलाइज सोलर थर्मल एनर्जी फॉर पैसिव स्पेस हीटिंग फॉर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके इंग को जो है ट्रॉम्बे वॉल बना दी एक स्पेस देकर, ठीक है, तो ये ट्रॉम्बे वॉल जो है सोलर थर्मल एनर्जी के लिए ये पैसिव स्पेस हीटिंग प्रोवाइड करेगी। द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जो स्टैंडर्ड फ्लैट प्लेट कलेक्टर होंगे उनका एक होगा कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। द ऑप्टिकल एफिशिएंसी ऑफ अ कलेक्टर इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, ऑप्टिकल एफिशिएंसी क्या होगा टाउ डॉट अल्फा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसमिटेड टाउ और अल्फा। सेंसिबल हीट स्टोरेज इज इन सोलर ड्रायर मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज, जो सेंसिबल हीट स्टोरेज होएगा सोलर ड्रायर के भीतर वो मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज करेगा रॉक बेड या ग्रेवल को। फेस चेंज मटेरियल आर यूज स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। एक सोलर टनल ड्रायर इज टिपिकली कवर्ड विद विच मटेरियल, सोलर टनल ड्रायर जो होगा टिपिकली यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीइथाइलिन या पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से जो है यूजुअली कवर होएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ अ हाइब्रिड सोलर बायोमास ड्रायर, तो हाइब्रिड सोलर बायोमास ड्रायर का मेन एडवांटेज जो है कॉन्टीन्यूस ड्राइंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर ऑफ टाइम ऑफ डे, इसका मेन एडवांटेज है। हाइब्रिड का मतलब होता है एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे सोलर के साथ साथ बायोमास का इस्तेमाल कर लिया, सोलर थर्मल के साथ में पीवी सोलर पीवी का इस्तेमाल कर लिया, तो उसका एडवांटेज तो ये होगा कि कंटिन्यूस ड्राइंग करता रहेगा। मान लो रात को सोलर की रोशनी ना है तो उससे मतलब रिगार्डलेस ऑफ वेदर, मतलब मौसम से कोई फ़र्क ना पड़ता, या दिन का कौन सा समय, रात को या दिन के समय में बादल आ जाए तो उस समय पे भी वो कंटिन्यूस एनर्जी इस्तेमाल करता रहेगा ड्राई करने के लिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्राइंग टेम्परेचर फॉर मोस्ट वेजिटेबल टू एंश्योर न्यूट्रिएंट रिटेंशन, तो रिकमेंडेड कौन सा भैया 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता होगा एक ऐसा विटामिन हो गया है विटामिन सी, जो हल्का सा गर्म कर दिया धो दिया ठीक ठाक से तो ये विटामिन सी जो है ये नष्ट हो जाता, ठीक है। तो अब हमने देखा कि डायरेक्ट वाली जो सोलर ड्राइंग है डायरेक्ट वाली उसका में अल्ट्रा वायलेट रेज होएंगी, वो सीधी डायरेक्टली प्रोडक्ट के संपर्क में आएंगी। यदि ये फसल है, प्रोडक्ट क्या है फसल है कोई, तो अल्ट्रा वायलेट रेज इसके जो न्यूट्रिशन है उसे ख़त्म कर देंगी। तो इसके लिए फसलों के लिए या मेडिसिन मतलब दवाई वगैरह के क्षेत्र में जो है हम डायरेक्ट वाली इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वाली इस्तेमाल करे हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस कर लो काफ़ी है। सोलर टिम्बर सीजनिंग रिक्वायर्स प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ, जो सोलर टिम्बर सीजनिंग है रिक्वायर करती है प्रिसाइज
कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी टू प्रिवेंट इंटरनल स्ट्रेस एंड क्रैकिंग। तो ये ह्यूमिडिटी को करेक्ट है टू प्रिवेंट इंटरनल स्ट्रेस एंड क्रैकिंग। इन अ सोलर पॉन्ड हीट इज ट्रैप्ड एट द बॉटम प्राइमरली ड्यू टू। सोलर पॉन्ड है हमारे द्वारा कोई, उसमें जो हीट है वो बॉटम नीचे वाली लेयर में जो इकट्ठी हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। हाई डेंसिटी सॉल्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें मोल्टन सॉल्ट जो है बहुत कॉमन सा मटेरियल है जो कि इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हाई डेंसिटी सॉल्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन अ स्टोरेज टैंक रेफर्स टू। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है भैया? मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ हॉट वाटर एट द टॉप, कोल्ड वाटर एट द बॉटम। इवेपोरेटिव कूलिंग क्या है? जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इज यूज्ड। इवेपोरेटिव कूलिंग में कंडक्शन लॉस नहीं होते हैं, सिर्फ रेडिएशन के द्वारा जो है रेडिएशन का इस्तेमाल करा जाएगा, सोलर की रेडिएशन प्रॉपर्टी को। शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस इन ह्यूमन एनवायरनमेंट। द सिस्टम ड्राइंग एफिशिएंसी इज द रेशो। सिस्टम की जो ड्राइंग एफिशिएंसी है वो रेशो होएगी एनर्जी यूज्ड फॉर मॉइस्चर इवेपोरेशन, और जितनी एनर्जी टोटल मिल रही है, टोटल सोलर एनर्जी रीचिंग द कलेक्टर, ठीक है। एफिशिएंसी क्या हो गया? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में क्या एनर्जी मिली, मतलब जितनी एनर्जी यूज़ हुई है मॉइस्चर को सुखाने के लिए, ठीक है, ड्राई करने के लिए, अपॉन टोटल जितना हमें सोलर के रेडिएशन मिला है, ठीक है। बैटरी लुल हो गई। पैराफिन मैक्स इज पॉपुलर पीसीएम फॉर ड्राइंग बिकॉज इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट इज यूजुअली अराउंड 45 से 60 डिग्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट 45-60 डिग्री के आसपास ही है, कम है, तो ये जो है इसीलिए जल्दी मतलब ज़्यादा यूज हो रहा है पीसीएम में। सोलर चिमनी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सोलर चिमनी भैया वो जो है मतलब एक चिमनी क्या काम करेगी? वो जैसे गर्म हवा है उसे बाहर निकालने के लिए गर्म हवा ऊपर उठेगी, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई और उसका जो मास है वो कम हो जाएगा, मतलब हल्की हो जाएगा, तो इस मारे वो अपने आप ही ब्यूएंसी का नेचर होगा। ब्यूएंसी एक वो है प्रोसेस, मतलब कि इसमें हॉट एयर जो है वो ऊपर रहेगी और कोल्ड एयर नीचे रहेगी। तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएटिंग द नेचुरल ड्राफ्ट स्टैक अफेक्ट, ठीक है। द स्पेसिफिक मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन रेट इज कैलकुलेटेड इन यूनिट ऑफ किलोग्राम ऑफ वाटर रिमूव्ड पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम। जो किलोग्राम ऑफ वाटर, कितना किलोग्राम वाटर जो है वो हमने रिमूव कर दिया, और उसे 1 किलोग्राम वाटर रिमूव करने में हमें कितनी किलोवाट आवर की एनर्जी लगी, यू है एनर्जी specific moisture extraction rate. In direct solar dryer, the drying chamber is designed to be opaque and insulated to protect the product from UV radiation. The process of blanching before solar drying is used to inactivate enzymes and preserve cooler. The solar tent dryer is an example of which category? तो solar tent dryer है वो भैया डायरेक्ट पैसिव का एग्जाम्पल है। पैसिव होता है नेचुरल, तो सोलर टेंट ड्रायर हो गया डायरेक्ट पैसिव का एग्जाम्पल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सोलर रे एंड द नॉर्मल टू द कलेक्टर सरफेस। ये हो गया भैया इंसिडेंट एंगल, जो सोलर रे है और नॉर्मल टू द कलेक्टर सरफेस। हीट पाइप्स यूज्ड इन एडवांस्ड सोलर कलेक्टर ट्रांसफर हीट वायर। जो हीट पाइप है यूज्ड इन एडवांस सोलर कलेक्टर, तो वो इवेपोरेशन या कंडेंसेशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड, इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन प्रोसेस का, टू ट्रांसफ़र हीट वाया, मतलब हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए इवेपोरेशन और कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होगी हीट पाइप्स के भीतर। थर्मोसाइफोन इफेक्ट अकर्स व्हेन, नेचुरल प्रोसेस है ये, तो फ्लूइड सर्कुलेट्स नेचुरली ड्यू टू द टेम्परेचर इंड्यूस्ड इंटेंसिटी चेंजेस। फॉर मेडिसिन प्लांट विच ड्राइंग मेथड? इनडायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट सोलर ड्राइंग कंट्रोल टेम्परेचर। थर्मल डिफ्यूजिविटी, अल्फा इज अ मेजर ऑफ, अल्फा क्या है भैया? द रेट एट विच हीट स्प्रेड्स थ्रू अ मटीरियल, के अपॉन रो सी पी। यू है थर्मल, यू अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, अल्फा। अरे कहाँ को भाग गए यार, हल्का सा हार्ट टच करती, भाग जा। तो इसमें अल्फा इजुकल टू के अपॉन रो सी पी। इसमें क्या क्या है भैया? वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो मतलब जो थर्मल कंडक्टेड अपॉन
हीट स्टोर्ड, ये रहेगा हीट स्टोर्ड यू है रो डॉट सी पी। अब इसमें रो क्या है, रो तो भैया अब बताइए कांस्टेंट हो गया, रो डेंसिटी है, जो मतलब जो भी हमारा मटेरियल यूज हो रहा होगा उसकी डेंसिटी है, अब वो कांस्टेंट होगा। रो की वैल्यू कोई भी मटेरियल होएगा उसकी डेंसिटी जो है वो तो कांस्टेंट बदले ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके केस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, रो तो हो गया डेंसिटी मटेरियल की, ठीक है। और जो सी पी है ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये तो भैया थर्मल कंडक्टिविटी या जो हीट कंडक्टिविटी है, के की वैल्यू हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। द सोलर फ्रैक्शन ऑफ अ हाइब्रिड सिस्टम इज, हाइब्रिड का मतलब हो गया एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो सोलर फ्रैक्शन क्या है भैया, सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी डिमांड, जितनी सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूशन है अपॉन टोटल एनर्जी डिमांड। ब्लैक क्रोम एंड ब्लैक निकिल आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, जो ब्लैक क्रोम है या ब्लैक निकिल है वो सेलेक्टिव एब्जॉर्बर पर कोटिंग का है, ब्लैक क्रोम की कोटिंग करके है या ब्लैक निकिल की। ऑक्सिलरी हीटिंग इन अ हाइब्रिड सोलर ड्रायर इज टिपिकली साइज टू प्रोवाइड, जो ऑक्सिलरी हीटिंग है एक हाइब्रिड सोलर ड्रायर के भीतर वो टिपिकली उसका जो साइज़ है टू प्रोवाइड द फुल थर्मल लोड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ जीरो सोलर रेडिएशन। जब जीरो सोलर रेडिएशन हो, जब कोई सोलर मतलब सन है ही ना, तब जो ऑक्सिलरी हीटिंग इक्विपमेंट होएंगे ना वो ही इस्तेमाल करे जाएंगे। हाइब्रिड का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर एक तो सोलर सन टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल होएगी सोलर थर्मल वाली, उसके अलावा एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बायोमास हो गया या बैटरी स्टोरेज सिस्टम हो गया, या जो भी जब सन जो है अवेलेबल नहीं है उस समय पे भी हम इससे ऊर्जा ले सकें, ठीक है। तो ये एक है फुल थर्मल लोड जो बियर करेगी जब जीरो सोलर रेडिएशन होएगा। मॉइस्चर रेशो इन ड्राइंग मॉडल्स यूज टू, तो मॉइस्चर रेशो जो होएगा वो नॉर्मलाइज द ड्राइंग डेटा टू प्रिडिक्ट ड्राइंग टाइम। जो मॉइस्चर रेशो है वो क्या किस लिए इस्तेमाल होएगा कि जो ड्राइंग डेटा है उसको नॉर्मलाइज करने में, ताकि हम टाइम का को एक तरह से अंदाज़ा लगा सकें कि भैया ड्राइंग टाइम कितना रहने वाला है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज़ एसेंशियल फॉर सोलर ड्राइंग टू डिटरमाइन, जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वो एसेंशियल है सोलर ड्राइंग के लिए टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर ह्यूमिडिटी एंथैल्पी। साइक्रोमेट्रिक चार्ट है एसेंशियल है सोलर ड्राइंग के लिए टू डिटरमाइन एयर वाटर वेपर मिक्सचर की प्रॉपर्टी के लिए, ह्यूमिडिटी हो गया एंथैल्पी हो गया, ठीक है। सोलर ड्राइंग सक्सेसफुली प्रिजर्व फूड बाई रिड्यूसिंग, सोलर ड्राइंग जो है सक्सेसफुली जो खाने वाने की चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व कर लेगा बाई रिड्यूसिंग वाटर एक्टिविटी AW टू लेवल वेयर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो। वाटर एक्टिविटी को इस लेवल तक रिड्यूस कर देना जहाँ पर माइक्रोब्स जो छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह हैं वो ग्रो ही ना कर सकें। मछली को सुखाने के लिए फॉर फिश ड्राइंग सोलर ड्रायर आर सुपीरियर टू ओपन ड्रायर प्राइमरली बिकॉज दे, तो भैया ओपन ड्रायर कर देंगे मतलब डायरेक्ट वाले, तो ये तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नुकसान होगा। सोलर ड्रायर अब सोलर ड्रायर जो है सुपीरियर है क्योंकि अब आपने देखा होगा मेरीन वगैरह जो है ना वहाँ पर सी फूड को सुखाने के लिए या मछली को सुखाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करें सोलर वाला का। तो प्रिवेंट इन्फेस्टेशन बाय फ्लाइज एंड कंटेमिनेशन बाय डस्ट एनिमल्स, ठीक है, ताकि उसमें धूल वूल ना लगे, कोई कीड़ा काटा कोई जानवर वारवर है उससे बचाने के खातिर। कोरिएटिंग द एब्जॉर्बर प्लेट इन आ सोलर एयर हीटर रिजल्ट्स इन, जो एब्जॉर्बर प्लेट है उसको कोरिगेटिंग एक सोलर एयर हीटर के अंदर किसको रिजल्ट करेगा भैया, इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र एरिया एंड हायर टर्बुलेंस, टर्बुलेंस को बढ़ा देगा, हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ा देगा। कोरिगेट करना एब्जॉर्बर प्लेट की कोरिगेटिंग। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर ड्रायर की एफिशिएंसी टिपिकली एज द प्रोडक्ट मॉइस्चर रीचेज द EMC, तो जो एफिशिएंसी है सोलर ड्रायर की वो घट जाती है जैसे ही जो प्रोडक्ट है उनको हमारा जिस प्रोडक्ट को हमें ड्राई करना है उस प्रोडक्ट का जो मॉइस्चर है वो एज अ प्रोडक्ट मॉइस्चर वो रीच करेगा EMC लेवल को, ठीक है। तो डिक्रीज कर जाएगी एज लेस वाटर इज अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन।
आगे देखो, द नेशनल NISC गुड़गांव के अंदर है। फुल फॉर्म NISC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। अंडर विच मिनिस्ट्री NISC? MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। द पे बैक पीरियड 1 से 4 साल हो गया है थर्मल वाले का। स्मॉल स्केल सोलर ड्रायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सोलर ड्राइंग? तो इंक्रीज कार्बन एमिशन ड्यूरिंग यूज, ये बेनिफिट नहीं है। कार्बन एमिशन तो कोई बढ़ाता ना है ना, ये तो सेफ है बिल्कुल, इसमें कोई पॉल्यूशन तो होता ही ना, ठीक है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, ये सही है, ये तो बेनिफिट है। और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, लोअर ऑपरेशनल फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। सूरज की रोशनी की जरूरत है, वो तो भैया उसमें तो कुछ पैसा उसे खर्च करना है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ NISC SHIP रेफर्स टू, तो सोलर हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सोलर हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ सोलर ड्रायर इज देन ट्रेडिशनल ओपन सन ड्राइंग। सोलर ड्रायर की हायर होती है, सोलर ड्रायर की जो कैपिटल कॉस्ट है वो हायर हो रहा है जो ट्रेडिशनल ओपन सन ड्राइंग है उससे। क्यों? इसका क्या मतलब है ट्रेडिशनल ओपन सन ड्राई? इसका मतलब है, आपने देखा होगा घर में जो हमारी माता जी वगैरह जो है, जैसे मान लो उन्होंने पापड़ है खाने, पापड़ वगैरह पापड़, तो उनको या चिप्स हुए तो आलू से पापड़ वापड़ जो है बनाए, फिर उन्हें क्या काम करा, छत पे ले जाकर नीचे एक कपड़ा बिछाया और उसके अंदर ऐसे ही रख दिए, ठीक है, ओपनली, ठीक। अब ये सूख गए, तो ये ओपन सन ड्रायर यही है। ओपन सन ड्रायर खुले आसमान में, खुले में इसे इन्हें रख दिया ओपनली। ट्रेडिशनल मतलब, ट्रेडिशन का मतलब जो पहले से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा, तो वो तो यही है। इससे क्या है, पापड़ सूख गए तो उसमें कुछ खर्चा हुआ आपका? ये नीचे जो बिछाने वाली कपड़ा है इसमें जैसे अपनी साड़ी हुई या कुछ घर में नॉर्मल कपड़ा हुआ उसको इस्तेमाल कर ले मैं, उसी के ऊपर जो है इसे सुखा दे मैं। लेकिन जो सोलर ड्रायर है, प्रॉपर सोलर ड्रायर, उसके लिए तो तुम्हें बहुत सारा ताम तमूरा सा इकट्ठा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट जो है उसकी बहुत हाई हो जाएगी। रूटीन मेंटेनेंस फॉर अ पैसिव सोलर ड्रायर इन्वॉल्व्स, पैसिव का मतलब नेचुरल, तो रूटीन मेंटेनेंस जो है पैसिव सोलर ड्रायर का, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंट कवर टू मेंटेन ट्रांसमिटेंसी। सोलर ड्राइंग कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई, जो सोलर ड्राइंग है कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई प्रोवाइडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी फॉर फूड सिक्योरिटी। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हेल्प्स a project manager determine the financial viability and profitability of the investment। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्ट, मतलब कि जो उन्होंने इन्वेस्ट करा है ना सोलर का सिस्टम लगाने के लिए, वो कब तक तुम्हें पे बैक हो जाएगा, उसका पैसा कब तक तुम्हारा वसूल है। जैसे क्या भाई, मूवी देखने गए कोई, या साली 500 रुपये की टिकट है, ठीक है, तो शुरू में तो लगेगा यार 500 की टिकट है, फिर जब बाहर आएंगे लेकर के तो लगेगा चलो यार पैसा वसूल हो गया, कतई बहन चो 500 के 1000 रुपये का मजा आया। तो इस तरीके से, या तुमने कोई कपड़ा खरीदा, बुक सेट खरीदी, अब उसमें तुमने देखा कि जो है 600-700 रुपये की बुक सेट है, और एक बुक सेट है भैया 250-300 रुपये की जो मीशो वाली है, तो तुमने 600-700 रुपये खर्च भी करे, और फिर तुम्हें उसे पहनने में भी बढ़िया लगा कि भाई बढ़िया है, लोगों ने तारीफ़ करी, तब तुम कहोगे हाँ भाई यार पैसा वसूल हो गया। तो ये वही वसूली है, जो तुमने सोलर ताम तमूरा के लिए जो पैसा लगाया वो वसूल कब हो गया। विच स्टेट इन इंडिया करेंटली लीड्स इन द टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी? भैया राजस्थान है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल मिशन वार लॉन्च्ड टू प्रमोट सोलर एनर्जी अक्रॉस इंडिया। LCOE लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन दी एनर्जी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स फोर, ठीक है, levelized cost of energy for an executive assistant analysis industrial technical standard ensure the equipment meets safety and performance benchmark। वैसे ये कोई क्वेश्चन ना। सोलर पायरोलाइसिस सिस्टम यूजेस सोलर हीट टू कन्वर्ट बायोमास इनटू बायो ऑयल, सिनगैस मतलब सिंथेटिक गैस, एंड बायोचार। तो सोलर पायरोलाइसिस प्रोसेस में जो सोलर हीट है वो इसका इस्तेमाल बायोमास को सोलर बायोफ्यूल हो गया, बायो ऑयल हो गया, बायोचार हो गया, सनगैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर जाए। ग्रिड कनेक्टेड सोलर थर्मल सिस्टम प्राइमरली यूज विच स्टोरेज मीडियम? तो ग्रिड कनेक्टेड में मोल्टन सॉल्ट वाला स्टोरेज मीडियम जो इस्तेमाल होएगा। एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अ रेक्टेंगुलर कलेक्टर इज डिफाइंड एज, जो रेक्टेंगुलर कलेक्टर है उसका एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन करता है लेंथ टू विड्थ। एस्पेक्ट रेशियो जो होएगा ना वो लेंथ टू विड्थ, ये रेशियो होएगा।
विच ऑफ दीज इज अ कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, कॉन्सेंट्रेटिंग वाली पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। द जीनथ एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल, तो वो है एल्टीट्यूड एंगल। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उसके जैसे ही समझ लो या उल्टा, सूरज की एनर्जी और यू वर्टिकल इसके बीच का यू जीनथ एंगल, और सूरज की एनर्जी और हॉरिजॉन्टल इसके बीच का यू एल्टीट्यूड एंगल। तो देखो एक जैसा ही हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री उसका, और जीनथ प्लस एल्टीट्यूड एंगल 90 डिग्री हो कर। द पायरोनोमीटर्स ग्लास डोम मस्ट बी केप्ट क्लीन, बिकॉज जब वो क्लीन रहेगा, धूल वूल नहीं होगी, तभी तो ट्रांसमिटेंस अच्छा होगा, एब्जॉर्बटेंस अच्छा होगा। डस्ट स्कैटर एंड एब्जॉर्बिंग इनकमिंग रेडिएशन कॉजिंग एरर। व्हाट हैपन्स टू सोलर कलेक्टर एफिशिएंसी एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज, तो एफिशिएंसी जो है वो घट जाएगी। जैसे हवा तेज चलेगी तो कन्वेक्शन लॉसेज जो होंगे वो बढ़ जाएंगे ना, ड्यू टू इंक्रीज कन्वेक्टिव हीट लॉस फ्रॉम द कवर। सोलर फ्रैक्शन ऑफ 0.8 का मतलब है कि 80% ऑफ द एनर्जी सोलर और 20% एनर्जी फ्रॉम द एक्सिलरी सोर्सेज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ हाई क्वालिटी फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यूजुअली हाई क्वालिटी के फ्लैट प्लेट कलेक्टर होंगे उसकी 20-25 साल। सोलर एजीमुथ एंगल जो है इंडिकेट द सन पोजिशन रिलेटिव टू द ड्यू साउथ और नॉर्थ। सोलर एजीमुथ एंगल है वो सूरज की पोजीशन को बताएगा, इंडिकेट करेगा सन्स पोजीशन ड्यू साउथ या नॉर्थ में। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर इज प्राइमरली यूज फॉर CSP, प्राइमरली लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाया स्टीम टर्बाइन। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर है। कॉन्सेंट्रेटेड वाला हो गया जो बड़े स्केल पर स्टीम वगैरह जनरेट कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर भी हाई हुआ है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर हो गया और हमारा इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर हो गया ETC, ये दोनों के दोनों लो टेम्परेचर वाले हैं, ठीक है। और CSP हो गया, CSP के अंदर मतलब पैराबोलिक ट्रफ आ गया, पैराबोलिक डिश आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर टावर टाइप के आ गए, ये सब हाई टेम्परेचर वाले हैं, ठीक है। तो ISA का हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर। इंटरमिटेंसी रेफर्स टू द फैक्ट दैट सोलर एनर्जी इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग डेलाइट आवर्स एंड वेरीज विद वेदर। इंटरमिटेंसी का मतलब है कि जो सूरज की एनर्जी है वो सिर्फ दिन में ही उपलब्ध है हमारे द्वारा, वो जो है वेदर मौसम पर भी निर्भर करे। द सोलर सुबह ही सुबह मच्छर काटने लग रहे हैं यार। सोलर ऑटोक्लेव इज यूज फॉर, जो सोलर ऑटोक्लेव है वो यूज होता है स्टरलाइजिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इन रूरल एरियाज। जो सोलर ऑटोक्लेव है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे रूरल एरिया में उसको स्टरलाइज करने के लिए। कलेक्टर एफिशिएंसी इज जनरली इन द विंटर, तो कलेक्टर एफिशिएंसी जो होगा वो लोअर होता है इन द विंटर देन द इन द समर फॉर द सेम इनलेट टेम्परेचर के लिए। क्योंकि विंटर के अंदर आपने देखा होगा विंटर वो हाई थर्मल लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा होएगा, कोल्ड होएगा, ठीक है, तो उसमें थर्मल लॉसेज ज़्यादा होंगे, लोअर। द कोर मिशन ऑफ सोलर ड्राइंग टेक्नोलॉजी एट NISC इज टू एनहांस रूरल लिवलीहुड थ्रू सस्टेन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। हाँ, रूरल मतलब रूरल गांव के क्षेत्र को कहना है ना, अर्बन हो गया शहरी, रूरल हो गया ग्रामीण क्षेत्र। तो जो रूरल जो गांव का लिवलीहुड है उसको एनहांस करना थ्रू सस्टेनेबल पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो भैया आपका ये वाला टॉपिक हो गया ख़त्म। ये टॉपिक हो गया का ख़त्म। अब अगला आएगा 52 पार्ट NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूनिट 3, ठीक है। वो अगली वीडियो में करवाते हैं 52वें पार्ट में। तो जय हिंद, धन्यवाद।